छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन राहुल दिल का बहुत सच्चा और मेहनती था। राहुल रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता था और शाम को गांव में छोटे मोटे काम करके अपने घर का खर्च चलाता था। मेहनत करूंगा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसी गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम था सेठ मोहन। वो बहुत लालची था और हमेशा गरीबों को दबाता था। गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। एक दिन राहुल सेठ के घर काम मांगने गया। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। काम तो मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा और पैसे कम मिलेंगे। राहुल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने काम स्वीकार कर लिया। काम करते करते राहुल को एक दिन सेठ का पैसों से भरा बैग मिला। वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसके सामने बड़ा फैसला था। अगर मैं ये रख लूं, तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने बैग उठाया और सेठ के पास ले गया। सेठ जी, ये आपका बैग गिर गया था। सेठ ने बैग देखा और शक की नजर से राहुल को देखा। कहीं तुमने इसमें से पैसे तो नहीं निकाले? सेठ ने सबके सामने राहुल को बेइज्जत किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस ईमानदारी से लौटा रहा था। राहुल उस दिन बहुत दुखी था। सेठ के शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ेगा। उसी पल उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। अगले दिन राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो इस गांव को छोड़कर शहर जाएगा, जहां उसे अपनी मेहनत का सही सम्मान मिल सके। यहाँ मुझे सिर्फ अपमान मिला है, अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। राहुल शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन उसके पास ना रहने की जगह थी, ना काम। उस रात राहुल एक फुटपाथ पर सो गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन राहुल काम की तलाश में घूम रहा था। तभी एक छोटे दुकानदार ने उसे देखा। काम ढूंढ रहे हो? जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। दुकानदार ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। काम छोटा था, लेकिन राहुल पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। मालिक ने राहुल को पैसे संभालने का काम दे दिया। राहुल ने पूरे दिन बिना एक भी गलती के सब संभाल लिया। तुम पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ महीनों बाद दुकानदार ने राहुल को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दे दी। अब राहुल सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि भरोसेमंद इंसान बन चुका था। एक दिन अचानक राहुल को अपने गांव और सेठ की बात याद आई। एक दिन मैं उसे दिखाऊंगा कि ईमानदारी क्या होती है। समय के साथ राहुल ने बहुत कुछ सीख लिया। अब वो सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि समझदार भी बन चुका था। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन दुकान के मालिक ने राहुल को अपने पास बुलाया। राहुल, तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अब मैं ये दुकान तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे? हाँ, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस लड़के को कभी लोग ठुकराते थे, आज वही अपने दम पर खड़ा था। मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। कुछ समय बाद राहुल ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। वही गांव जहां उसे अपमान मिला था। अब वो वहां एक नई पहचान के साथ जा रहा था। जैसे ही राहुल गांव पहुंचा, लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसके कपड़े,
उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल चुका था। वक्त बदलते देर नहीं लगती। राहुल सीधे सेठ मोहन के घर पहुंचा। तुम राहुल? हाँ सेठ जी, वही राहुल जिसे आपने बेइज्जत किया था। राहुल ने धीरे से एक बैग निकाला और सेठ के सामने रख दिया। आज मैं भी आपको एक मौका देने आया हूं, जैसे मैंने उस दिन आपको दिया था। सेठ की नजरें झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राहुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में पहली बार घमंड नहीं बल्कि सच्चा पछतावा था। राहुल ने कुछ पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन राहुल ने सिर्फ सेठ को नहीं बल्कि खुद को भी जीत लिया। राहुल पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। उसने साबित कर दिया कि ईमानदारी कभी हारती नहीं। देर से सही, लेकिन जीत जरूर होती है। और यही थी एक गरीब लड़के की कहानी, जिसने अपनी सच्चाई से अपनी किस्मत बदल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।